रोज़मर्रा की भाग दौड़ और मशक्क़त के बाद हमारी लाइफ के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हमें उसकी बदौलत ही सुकून के 2 पल नसीब होते हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें अलग अलग इम्तिहान देना पड़ता है और उसमें हमें पास भी होना होता है। उन परीक्षाओं में पास होने के बाद आपको सुकून के 2 घड़ी मिलते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी हम सभी को किन किन नियमों के तहत जीवन को सुखमय बनाने के लिए दीपक की ज्योत को जलाना चाहिए। यूँ तो मानव जीवन ही एक संघर्ष का ही दूसरा नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको यदि आप अपनाते हैं रोजमर्रा के जीवन में, यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब सच में आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ, सुख और समृद्धि का वास होता है। लेकिन इसके पीछे के मेहनत के बारे में शायद ही किसी को पता होता है। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं उपायों में से लेकर आई हूँ कुछ खास उपाय, जो है दीपक के बारे में। यदि आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो आज आपको ये वाला वीडियो तो जरूर देखना चाहिए। जिस तरह से एक दीपक अपने चारों तरफ फैले हुए अंधियारे को रोशनी में बदल देता है, चारों तरफ उजियारे ही उजियारा फैलाता है, उसी तरह से यह दीपक आपके जीवन को भी सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाने वाला है। दीपक जलाने के इस तरीके से आपके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है और इसके साथ यदि आप किसी भी तरह की मन्नत रखते हैं, कोई भी मनोकामना रखते हैं तो वो भी पूर्ण होती है। तो आइए आज का भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की बात करते हैं, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। यदि आप भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, तो ऐसे में भगवान गणेश के निमित्त आपको शुद्ध घी का 3 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश और कीर्ति मिलती है। यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सरसों के तेल का यदि 12 मुखी दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी पूजा, आपकी आराधना सफल होती है। सरसों का तेल यदि ना भी मिले तो आप गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं, लेकिन 12 मुखी यदि आप दीपक लगाते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की खास कृपा रहती है। अपने भक्तों पर वो सदैव मेहरबान रखते हैं। भगवान हरि की यानी भगवान विष्णु की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 16 मुखी दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को 16 कलाओं का स्वामी भी माना जाता है। तो ऐसे में भगवान विष्णु की यदि आप पूजा करते हैं तो ऐसे में उनके निमित्त आपको 16 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इस तरह से आपकी पूजा जल्द स्वीकार की जाती है। यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। राहु और केतु के लिए, राहु और केतु जो ग्रह होते हैं, इनकी शांति के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए जो अलसी का तेल होता है ना, उसका आप दीपक लगाएं। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, अशुभ स्थिति में बैठे हुए हों, तो ऐसे में अलसी के तेल का दीपक जलाने से आपको लाभ होता है। यदि आप भगवान भैरव की साधना कर रहे हैं या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक लगाने की सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको 4 मुखी दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको कृपा मिलती है और साथ ही आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। यदि आप सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अखंड सौभाग्य का वरदान चाहते हो, यदि कोई भी विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना रखती है और उसके निमित्त कोई भी पूजन कर रही है, तो आपको ऐसे में 1 मुखी गिलोय का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना भी बहुत जल्द सुनी जाती है, बहुत जल्द पूर्ण होती है। माँ जगदम्बे की यदि आप पूजा करना चाहते हो या फिर सरस्वती की कृपा आप चाहते हो, तो ऐसे में 2 मुखी दीपक जलाएं। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है
तो आप ऐसे में दो मुखी दीपक जला कर देखें जिसमें 2 बाती होती है। ऐसा 2 मुखी आप दीपक जला कर देखें। बहुत जल्द इससे माँ प्रसन्न होती है और शिक्षा में किसी भी तरह की यदि रुकावट आती है तो वो भी दूर होती है। घर के मंदिर में सदैव घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से उस घर में रहने वाले सदस्य कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं और उन पर हमेशा देवताओं की कृपा बनी रहती है। घर की आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत रहती है। सुख समृद्धि भी घर में रहती है। नकारात्मक शक्तियों का वास भी नहीं होता है। ऐसे में यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना डिस्टर्ब सी हो गई हो, इस मुसीबत से छुटकारा पाना आप चाहते हो, तो ऐसे में आपको जो दीपक जलाना है उस दीपक में ऐसा होना चाहिए कि दीपक अंदर की ओर से गहरा होना चाहिए और बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। यदि आप इस तरह का दीपक जलाते हैं तो समझ लें कि शत्रु धीरे धीरे खुद ब खुद शांत होने लगते हैं और आपसे दूरी बनाने लगते हैं। यदि आप किसी भी मुकदमे को जीतना चाहते हो तो ऐसे में आपको 5 मुखी दीपक का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप मुकदमे के लिए कोर्ट कचहरी जा रहे हो तो 5 मुखी दीपक जला के जाएं। हनुमान जी के सामने यदि आप दीपक जला रहे हो तो 3 मुखी दीपक जलाएं और शुद्ध चमेली के तेल का प्रयोग करें। दीपक थोड़ा सा गहरा जरूर होना चाहिए। इन उपायों को यदि आप अपनाते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, बाधाएं खत्म होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।